का। और हम भी आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार ने अगर एक कदम भी पीछे से बिल पे हटाया तो पूरे देश में एक बहुजन समाज का भूचाल आएगा, जिसे कोई भी सरकार रोक नहीं पाएगी। एसटी एससी को तो पहले ऑलरेडी जो जातिगत भेदभाव था तो ऑलरेडी शामिल था। इसमें सबसे बड़ा इनको दर्द हो रहा है कि ओबीसी को क्यों शामिल कर लिया गया। तो इस देश में सामाजिक न्याय की बात करना बेईमानी है। कहते थे कि ओबीसी भाई हमारे जो है पिछड़े वर्ग के भाई सबसे ज़्यादा, अगर सनातनी हैं तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हिंदू हैं तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो आज क्या यूजीसी कानून आने के बाद वो लोग सनातनी नहीं हुए, हिंदू नहीं हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम होगा, यूजीसी का जो नया बिल आया है संशोधन होकर, उसका जो सवर्ण समाज है सड़कों पे उतरकर भारी विरोध कर रहा है। हमारे साथ कुछ आज ओबीसी महासभा और गुर्जर समाज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बिल को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गुर्जर है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति। सर, ये जो बिल आया हुआ है अभी यूजीसी का, इसको कई लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो ये नया बिल नहीं है, बिल तो बहुत पुराना है और इस बिल में केवल संशोधन किया गया है और उसमें केवल ओबीसी को जोड़ा गया है और कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। और जो लोग दबाव बनाने की राजनीति आप देख रहे हो जिस प्रकार कर रहे हैं, और मीडिया भी उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर जिस प्रकार से पेश कर रहा है और लगातार धमकियां दे रहे हैं कि हम सरकार को नहीं रहने देंगे, सरकार को इस्तीफों से। भाई, जिनकी खुद कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई, जहाँ बहुजन समाज 90% रहता हो इस देश में, वो लोग सरकारें गिराने की धमकियां देते हैं, बहुजन समाज का विरोध करने की धमकियां देते हैं। तो ये केवल कुछ नहीं है, दिखावे की राजनीति है और लोगों सरकार पर दबाव बनाने का। और हम भी आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार ने अगर एक कदम भी पीछे से बिल पे हटाया तो पूरे देश में एक बहुजन समाज का भूचाल आएगा, जिसे कोई भी सरकार रोक नहीं पाएगी। क्योंकि अब अपने अधिकारों के प्रति ओबीसी एससी एसटी मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो बहुजन समाज से छात्र आते हैं, एससी एसटी ओबीसी से छात्र आते हैं, उनका जातिगत शोषण होता है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में? तो निश्चित तौर पे ऐसे तो हमने कई उदाहरण देखी हैं, जब लोगों को कई जगह रैंकिंग की जाती है, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे जाति के नाम पर जो भेदभाव है, जिस प्रकार से उन्हें अपमानित करने का जो काम किया जाता है। और जो लोग बहुत पहले से सत्ता में या सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो लगातार हमारे लोगों का आज तक शोषण करते आ रहे हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के जो न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जो ओबीसी वर्ग को इसमें जोड़ा, उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सबको समानता के भाव से देखते हुए इस बिल को पारित करने का काम किया है और हम इसका स्वागत करते हैं और पूर्ण रूप से इसका समर्थन भी करते हैं। सर, अब आज़ाद समाज पार्टी से आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले तौर पर मंच से भी और कल भी एक मीडिया वाइट में कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो जातिगत शोषण करते हैं या फिर अत्याचार करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर बिल बनता है तो वो किसी भी अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए बनता है, कोई कानून बनता है। निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो इस बिल का समर्थन किया है, और इसके अलावा सभी पूरा 90% जो बहुजन समाज है, सभी एससी एसटी ओबीसी के लोग, सभी लोग इस बिल का बड़े तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। और इस बिल में आपने देखा होगा कि जब ओबीसी को जब भी कभी अधिकार मिलता है तो वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वो लोग पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, वो लोग पद छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपने उसमें कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो लोग फिर से वही काम करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू हुई थी तो 90-91 में यही वो लोग थे जिन्होंने सड़कों पे जो है उत्पात मचाया था। उसके बाद आज वही लोग, सभी लोग जो है आज बड़े पदों पर बैठे हुए हैं भाजपा में। सोचो, तो आज जब भाजपा ने ही, भाई आपकी जो आपकी ही, आप तो कहते हो कि हमारी भाजपा है, तो आपकी भाजपा ने अगर सबके लिए समान अधिकार की बात की तो निश्चित रूप से सबको स्वागत करना चाहिए था। आप देखिए, कभी भी एक भी आप छात्र हमको ये बता दीजिए कि जिसका जनरल कास्ट का, जिसका अपमान कहीं हुआ हो, शोषण कहीं हुआ हो, उसके बारे में आप एक व्यक्ति बता दीजिए। और अनगिनत एससी एसटी ओबीसी के हम आपको बता देंगे। रोहित वेमुला जैसे भाइयों को आपको सबको मालूम है, सबके सामने जीता जागता उदाहरण है, कितना अच्छा ब्रिलियंट छात्र था, उसका क्या हश्र किया, ये सब आप सबको मालूम है। तो ये सब जीते जागते उदाहरण हैं। जब जब ओबीसी एससी एसटी को अधिकार मिलते हैं, खासकर मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं तो मैं ओबीसी वर्ग की बात करूंगा कि जब ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल रहा था
90-91 में मंडल कमीशन की रिपोर्टें लागू हुई थी, तब भी ये लोग सड़कों पे थे। आज जब ओबीसी को इस यूजीसी कानून में जब जोड़ा गया है तो दर्द उनको सबसे ज़्यादा ओबीसी से है, क्योंकि अब मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो लोग ओबीसी के दरवाजे पर जाकर के वोट मांगते थे, जो लोग कहते थे कि ओबीसी भाई हमारे जो है पिछड़े वर्ग के भाई सबसे ज़्यादा, अगर सनातनी हैं तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हिंदू हैं तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो आज क्या यूजीसी कानून आने के बाद वो लोग सनातनी नहीं हुए, हिंदू नहीं हैं? क्या उनके लिए कोई ऐसा कानून आ गया उनके बच्चों के लिए? तो आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये माननीय मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं, अगर सरकार ने इस पर 1 इंच कदम भी अगर पीछे हटाया तो 90% बहुजन समाज इस देश का एक मुश्त होकर के सरकार का विरोध सड़कों पर करेगा। इस बात का भाजपा के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। कोई जो कवि है कुमार विश्वास जी, उसका कहना है कि मैं अभागा सवर्ण हूँ इस देश में। और आपने ये भी देखा होगा कि कई जो बड़े पद अधिकारी है वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो हम अपना इस्तीफा देकर सड़क पर उतर के सरकार का ही विरोध करेंगे। मैं आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं तो अपने पिछड़े वर्ग के नेताओं से कहना चाहता हूँ, शर्म करो और डूब मरो। जब ऐसे लोग जब आकर के और आपको अभागा हो जाने क्या क्या जो है अपने आप को कहते हैं, तो आप लोग 27% आरक्षण जो लगभग 90 में जो है इस पर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई थी, तब से हमारे किसी पिछड़े वर्ग के भाई ने ये नहीं कहा, या पिछड़े वर्ग के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हम पद छोड़ देंगे, हम पिछड़े वर्ग में पैदा हुए, हम बड़े अभागे। अरे आपको पद छोड़ना चाहिए, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सबको पद से त्याग पत्र देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जब तक हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चों को, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम ऐसी पार्टी में कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आज चाहते, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, अगर वो चाहते तो आज मध्य प्रदेश में जो 27% आरक्षण है निश्चित रूप से लागू होता। आज इस प्रदेश में लगभग 60% ओबीसी की आबादी है, उसके बाद आज उनको अगर हक मिल रहा है तो 14%। आज उनको 13% जो लगा करके जो कई छात्रों को, सैकड़ों जो हजारों की संख्या में जो छात्र जो है, जो जिन पर 13% होल्ड लगा करके उनको नौकरी से जो वंचित किया गया है, ये कहीं ना कहीं हम पिछड़े वर्ग को जागना चाहिए। और ऐसी धमकियां जो दे रहे हैं उनसे मोदी जी को, सरकार को नहीं डरना चाहिए। डंके की चोट पे जो हुआ है उसका हम सब लोग समर्थन करते हैं। और जब भी, वैसे हम किसी दल की बात इसीलिए नहीं करेंगे, लेकिन हम दल की इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर ये कह दिया कि अगर यूजीसी बिल से अगर 1% भी छेड़छाड़ हुई तो इस प्रदेश का, देश का 90% बहुजन समाज सड़कों पर होगा। हमारे साथ कमलेंद्र जी है ओबीसी महासभा से। सर, आप कैसे देखते हैं इस बिल को? जैसे ही SC/ST तो पहले से इसमें शामिल था, लेकिन संशोधन किया गया 26 में, जब इसको पेश किया गया तो ओबीसी समाज को भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो इसके बाद ही एक भारी विरोध देखने को मिल रहा है। इसमें आप सोचिए कि ST/SC को तो पहले ऑलरेडी जो जातिगत भेदभाव था तो ऑलरेडी शामिल था। इसमें सबसे बड़ा इनको दर्द हो रहा है कि ओबीसी को क्यों शामिल कर लिया गया। आप खुद सोचिए कि जब भी कभी ओबीसी की बात हो रही है या होती है तो सबसे पहले ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं यही सब विरोध करते हैं। आप खुद सोचिए कि देश में जो लगभग 25 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें मात्र 5 ओबीसी के हैं और एक दो करके ST/SC के हैं। तो आप सोचिए कि जब भागीदारी की बात आती है तो फिर इनके नेता कहाँ सो जाते हैं। कभी कोई बोलता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। अभी कोई एक महाराज बोला है कि अगर ये बिल लागू हुआ तो मैं, और इच्छा मृत्यु की भी मांग की है तो परमहंस महाराज ने, और जितने मठाधीश हैं सभी विरोध कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि इसका विरोध आखिर कौन लोग कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो यही लोग विरोध किए थे। आज मध्य प्रदेश में देखिए कि 27% ओबीसी आरक्षण जो नहीं लागू हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा न्यायालय में जो याचिका करते हैं ब्राह्मण हैं। छत्तीसगढ़ में 100% ब्राह्मण हैं, उन्हीं के वकील ही रहते हैं
और जुडिशली में तो आप देखिए वहाँ पर 30-35 परिवार के लोग ही जज बनते हैं। कुल मिला के वहाँ पर जुडिशली में भी ब्राह्मण महापंचायत बना के रखी है इन्होंने। तो देखिए, जब तक ST SC OBC को सभी जगह भागीदारी नहीं मिलेगी तो इस देश में सामाजिक न्याय की बात करना बेईमानी है। ये कोई जो बिल आया है ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक यूनिवर्सिटियों में संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, ये कोई बिल लाना बहुत बड़ी बात नहीं है जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। समाज जो एक बार के जो इसका लगातार विरोध कर रहा है, सड़कों पे उतर रहा है और सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इस बिल को वापस किया जाए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ये इस्तीफा दें और फिर चुनाव में आए तो समझ में आएगा, लेकिन ये सिर्फ नौटंकी है। कोई एक भी देखिएगा सांसद विधायक इस्तीफा नहीं देगा। हम तो चाहते हैं इस्तीफा दें और फिर चुनाव में आए, तब उनको बहुजन समाज सबक सिखाएगा कि ताकत क्या है। तो हमारे साथ कुछ लोग तो ओबीसी महासभा और गुर्जर समाज के, इनका कहना है कि ये सब जो यूजीसी बिल आया है ये समाज के हक में है और समानता के लिए आया है, और जिस प्रकार से जो कुछ लोग इसका एक वर्ग विरोध कर रहा है, इनका कहना है कि वो समानता के पहरी नहीं है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।